मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। दुरूद पाक इज़्ज़ोक अकीदत मोहब्बत अदब इश्क के साथ पढ़िए कि ये सीने और ईमान का सुरूर भी है और मेरी और आपकी कब्र का नूर भी है और इसमें ज़िक्र हुजूर भी है। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतियातिन व रुफ़ियत लहू अशरु दरजातिन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा अगर आपने बात करनी है, मैं हदीस बाद में पढ़ लेता हूँ, आप बात कर लें पहले। अगर आपकी बात रसूलुल्लाह की हदीस से ज्यादा जरूरी है तो फिर मैं वो रोक लेता हूँ, आप सरगोशी कर लें, फिर मैं हदीस बाद में पढ़ूंगा। नहीं तो सारे अस्तगफिरुल्लाह करें कि मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ रहा हूँ और आप अपनी सरगोशियां कर रहे हैं। दोबारा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान मैंने पेश किया है, हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। और सिर्फ रहमतें ही नाज़िल नहीं फरमाता, रुफ़िअत लहू अशरा दरजातिन, जिस मकाम पर वो उस वक्त है रूहानी तौर पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की वजह से 10 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। अब मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, ताकि उसका अजाला हो तो और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। तो और फिर जो एक दफा दुरूद पढ़ता है उसकी 10 खताओं को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत है। सारे बावाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज्जत शर्फ व मजद के लायक हजरात उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीने गिरामी मर्तबत, मैं आशिक़े रसूल, मुहिब्बे आले बतूल, मुहिब्बे मोहतरम जनाब चौधरी जफर साहब को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ और इनके जितने भी आइज़ा अक़रबा और इनकी दावत पर आने वाले जितने भी सरकार के गुलाम और आशिक हैं उनको भी सिफ़ात-ए अक़ीदत पेश करता हूँ कि आज आप सारे रसूलुल्लाह के मेहमान बन के इनके घर आए हुए हैं। आज चौधरी साहब के मेहमान नहीं हैं, आप सारे सरकार के मेहमान हैं। सारे उलमाए किराम को अल्लाह बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं एक एक का जिक्र कर सकूं। हर चंद के क़िबला नक्शबंदी साहब ने इस आजिज़ के बारे में जो कलिमात कहे, अल्लाह उनको मेरे हक में दुआ बना दे। और हकीकत ये है, सच्ची मैं बात करता हूँ, इसमें कोई लिगी लिपटी बात नहीं, कोई किस बयानी दरोग गोई नहीं है। हकीकत ये है कि मैं फ़कत खाक हूँ मगर आपसे निस्बत है मेरी। मैं फ़कत खाक हूँ मगर आपसे निस्बत है मेरी। एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आप फ़ख्र सादात सैयद नवीद हुसैन शाह साहब की जुबान से नज़्म में सुन रहे थे और मैं नस्र में नौकरी उस बारगाह नूर में पेश करने की सआदत हासिल करूंगा जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। इमाम शाफी फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमा, कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है।
जहाँ सालिहीन का जिक्र हो तो वहां रहमतों को बरसने की आदत हो जाती है। तो कायनात के सारे सालिहीन को मकाम सरकार के कदमों से मिला है। तो जहां रहमतल लिल आलमीन का जिक्र हो वहां कितनी रहमतें मनज़ल होती। आज ये वेड़ा बुकाए नूर बना हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रसाइल इब्ने आबदीन शामी में अल्लामा शामी ने नकल किया है कि जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, नेक लोगों का जिक्र होता है, पाक लोगों का जिक्र होता है, अल्लाह उस जिक्र की बरकत से बुखारात पैदा करता है और बुखारात ऊपर जाते हैं। जब वो बादलों की सूरत में बन जाते हैं फिर उन बादलों से बारिश बरसती है। कहते हैं कि वो कतरे अगर किसी कुएं में गिरे, नदी में गिरे, समुद्र में गिरे, नाले में गिरे, किसी चश्मे के गिरे, फरमाया वो पानी अगर कोई बदबख्त पी ले तो उसको अल्लाह नेक बख्त बना देता है। सिर्फ बदबख्त पी ले तो अल्लाह नेक बख्त बना देता है, गुनाहगार पी ले तो अल्लाह उसको वफादार बना देता है, यहाँ तक के कोई काफिर पी ले तो अल्लाह उसको ईमान की दौलत अता फरमा देता है। अब बताओ जहां औलिया का जिक्र हो तो ये शान है, जहां इमामुल अंबिया का जिक्र हो तो वहां शान। एक जरा फिक्री तौर पर भी इस चीज को देखो, सरकार का जिक्र ये कोई फालतू बात नहीं है कि ये मिलाद में आगे नारे लगा लिए, बातें कर ली, लंगर खाया, सलाम पढ़ा, चले गए। ये चले नहीं गए, घर बाद में जाएंगे इंशाअल्लाह जन्नत का रास्ता पहले हमवार करके। जहां सरकार का जिक्र होता है वहां रहमतों की बरखा बरसती है, वहां अल्लाह ताला की रजाओं की बारिश होती है, वहां अताओं की बारिश होती है और वहां इश्क की ज़ियाओं की बारिश होती है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, ये दिन है हजरत अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, नाइब रसूल, वारिसे मुसल्ला रसूल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, ये उनके अय्याम है। आपसे पूछा गया कि आप क्या चीज पसंद करते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है, डिमांड क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, चाहत क्या है? फरमाया अन नज़र अला वजह रसूलिल्लाह। क्या फरमाया? अगर आप ज़ौक़ से बोले तो मैं अर्ज़ बार करूं, अन नज़र अला वजह रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के चेहरे पर नजर डालना। मैं अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, सिर्फ नजर नहीं कहा, अन नजर कहा, अन नजर का। और जब अलिफ लाम हो तो वो मुहर्रफ में लाम हो, वो नकरा नहीं होता, वो मारफा होता है। अलिफ लाम की 4 किस्में हैं। अलिफ लाम जिन्स का है, इस्तिग़राक़ का है, आद ज़ैनी है, आद खारजी है। वो आद खारजी नहीं जो अली के जिक्र से जलता है, ये आद खारजी और है। हाँ, वो खारजी और है जो मौला अली के जिक्र से, याले बैत के जिक्र से जले, वो और होता है। मगर ये आद खारजी की बात मैं कर रहा हूँ। कहा कि अलिफ लाम जहां लगे वो नकरा को मारफा कर देता है। इस सिद्दीक़ अकबर आपने सिर्फ नजर नहीं फरमाया, फरमाया अन नजर, खास नजर। उस नजर को अन नजर क्यों कहा? फरमाया अरे नादान, तुझे क्या पता, वो फूलों पर पड़ती तो आम होती, वो गुलजारों पर पड़ती तो आम होती, वो मरगजारों पर पड़ती तो आम होती, वो बियाबानों पर पड़ती तो आम होती, वो घास पर पड़ती तो आम होती, वो जनाब नजारों पर पड़ती तो आम होती, वो आसमान पर पड़ती तो आम होती, वो खुशत कायनात पर पड़ती तो आम होती, वो आम लोगों पर पड़ती तो वो आम होती। और ये जो नजर है जिसको मैं खास कह रहा हूं, ये फूल पर पड़ने की वजह से नहीं, रसूल पर पड़ने की वजह से। जो अल्लाह जो ये फरमाया नजर जो रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ी है तो वो आम नहीं। अब मुझे ये बताएं कि जो नजर जिस चेहरे पर पड़े तो वो नजर खास हो जाए तो वो चेहरा कितना खास होगा? वो चेहरा कितना खास होगा? अगर ये चेहरा इतना खास था ना कि अली ने काबे में भी आंख नहीं खोली। ज़ौक़ से बोले तो फिर मैं कहूं, अली ने काबे में भी आंख नहीं खोली। देखे हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कद तवातरतिल अखबार अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वुलिद फी जोफिल काबा। फरमाया ये खबर तवातर के दर्जे तक पहुंची हुई है कि अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा काबा के अंदर पैदा हुए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश। ये ईमान का काबा है, वो इस्लाम का।
कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। तो हजरत अली मुर्तजा ने काबे के अंदर भी आंख नहीं खोली भी। काबे में फीए आयातुम बय्यिनात, अल्लाह की निशानियां हैं, अबेदा हैं, आश्कार हैं, खुली हैं, मुबर्रहन हैं, अल्लाह की निशानियां काबे की। मैंने कई दफा ये बात की होगी कि बाहर कोने में देखो तो 2 दीवारें नजर आती हैं, तीसरी नजर नहीं आती। एक साइड पे खड़े हो तो एक दीवार नजर आती है। काबे के अंदर हो तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 6 सिमतें नजर आती हैं। तो अल्लाह फरमाता है फी है आयातुम बय्यिनात, काबे के अंदर अल्लाह की निशानियां हैं, खुली हैं, जाहिर हैं, बाहिर हैं। फरमाया अली ने वो निशानियां नहीं देखी। क्यों? रसूलुल्लाह ने जब हाथों पे उठाया अली ने आंख खोल ली। सरकार ने हाथों पे उठाया, अली मुर्तजा ने आंख खोल ली। भाई क्यों खोली? फरमाया इसलिए कि कायनात को बताना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया अक़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा काजी अली है और उम्मत में इल्म का ताजदार अली है। फरमाया कि मना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शेर, अली उसका दरवाजा, अना दारुल हिकमत वलियुन बाबुहा, तिरमिज़ी है, मैं हिकमत का घर, अली उसका दरवाजा। जहां हिकमत इल्म और हदायत का नूर होता है उस सीने में अली जरूर होता है, उस सीने में अली जरूर होता है। फरमाया कि अली ने काबे में आंख नहीं खोली, अल्लाह की निशानियों को नहीं देखा और रसूलुल्लाह के हाथों पर आंख खोलकर पहली नजर चेहरे मुस्तफा पर डाली, पहली नजर चेहरे मुस्तफा पर। अब सिद्दीक़ अकबर का फरमान इधर लेके आओ। फरमाया नजर अला वजह रसूलिल्लाह, फिर अली की नजर इसीलिए खास है कि पहली नजर ही चेहरे मुस्तफा पर पड़ी। और ये फतवा सिद्दीक़ अकबर का है, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अल्लाह अकबर। नबी के घर वाले भी शान वाले, नबी के दर वाले भी शान वाले। तो अर्ज में करना चाहता हूं, कोई अली ये मुर्तजा ने नक्शबंदी साहब ये फैसला कर दिया अपने पहले फेल से, अपने पहले अकीदत और अकीदे के इजहार से बता दिया कि अल्लाह की निशानियां काबे में भी बड़ी हैं। मगर याद रखो, मैंने काबे में नजर नहीं खोली, रसूलुल्लाह के चेहरे पर पहली नजर डालकर कायनात को बता दिया कि अल्लाह की इतनी निशानियां खाने खुदा में भी नजर नहीं आती जितनी चेहरे मुस्तफा में नजर आती। सारे बोले। तो ये मकाम है उस नजर का जिस पर नजर डाले। अच्छा देखें जी, तवज्जो मेरी तरफ रखें। कोई कितना बड़ा वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कलंदर हो, जिस मकाम पर भी हो, वो किसी सहाबी के मकाम पर नहीं पहुंच सकता। ठीक है, यही मसला भी है और हकीकत भी है। वो सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो सहाबा को ये मकाम आज की वजह से मिला है। बोले नजर, आप भी साथ साथ बोले। आप परेशान ही हो गए। वो आपका सबक और तरबियत थी जो मैंने की है, वो तो आपकी तरबियत थी। अब बोले प्यार से जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्यों ना अल्लाह दे बंदे। तो तवज्जो मेरी तरफ रखना। तो किस वजह से सहाबा को ये मकाम मिला? ये नमाजें पढ़ने की वजह से मिला। अगर नमाजें पढ़ने की वजह से है तो नमाजें तो आप भी पढ़ते हैं, आपको वो मकाम क्यों नहीं मिला? अगर रोजे की वजह से मिला तो रोजे तो आप भी रखते हैं, आपको वो मकाम क्यों नहीं मिला? जिहाद की वजह से मिला तो आज भी मुजाहिदीन हैं, तो उनको वो मकाम सहाबियत क्यों नहीं मिलता? न रोजे की वजह से, न नमाज की वजह से, न तकवा, न तारत, न क़ियाम, न सुजूद, न कऊद, न शहूद, न तिलावत कुरान की वजह से, नमाज की वजह से, किसकी वजह से मिला? बोलो। आमाल की वजह से नहीं मिला, आमना के लाल की वजह से मिला है। क्यों मिला है? कि उस चेहरे पर उन्होंने ईमान की नजर डाली है, ईमान की हालत में उन पर नजर डाली है। अब बताओ कि सारे गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर मिलकर किसी सहाबी तक नहीं पहुंच सकते। कई लोग अदना सहाबी कहते हैं, अदना सहाबी तक नहीं पहुंच सकते। मैं सहाबी के साथ अदना लफ्ज बोलना भी मैं मुनासिब नहीं समझती। ये मेरा अकीदा भी है, अकीदा के सहाबी है तो फिर अदना नहीं है। जब सहाबीयत ये ना कि अदना सहाबी तक नहीं, सहाबी होता ही आला है, वो अदना नहीं होता। जिसको अल्लाह ने चुना है रफाकत मुस्तफा के लिए, वो अदना नहीं है, वो आला है। अच्छा,
तवज्जो चाहूंगा, ना नमाज की वजह से ना रोजे की वजह से, किस वजह से मिला कि रसूलुल्लाह के दीदार की वजह से, हजूर के दीदार की वजह से। इसका मतलब है कि सारे आमाल एक तरफ, रसूलुल्लाह को सिर्फ देखना है एक तरफ। जिनके चेहरे पर नजर करने से ये बेमिसाल हो गए, तो चेहरे वाला खुद कितना बेमिसाल होगा। अगली बात भी फिर सुन लें जरा, इसको मैं और खोल के बयान करता हूं। ना ये इबादत की वजह से, ना रोजे की वजह से, ना तकवे की वजह से, ना तारत की वजह से, इसकी आवाज खोल दें थोड़ी सी। ना इबादत की वजह से, ना रियाजत की वजह से, ना तकवे, ना तारत, ना जिहाद की वजह से, ना रुकू, ना कऊद, ना सुजूद, ना क़याम की वजह से। किस वजह से मिला? ये अपने किरदार की वजह से नहीं, रसूलुल्लाह के दीदार की वजह से मिला, हजूर के दीदार की वजह से मिला है। यानी बता दिए, आप 100 साल नमाजें पढ़ते रहें, आप सहाबी नहीं बन सकते। आप पूरी जिंदगी जिहाद करते रहें, आप सहाबी नहीं बन सकते। आप बेशक दीन अपने सीने में बसाए हुए हों, जितने मर्जी इबादत करें, आप सहाबी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? तो जवाब आएगा, सहाबियत का दर्जा इबादत खुदा से नहीं मिलता, ज़ियारत मुस्तफा से मिलता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो मकाम और ये मर्तबा मिला, ये हुजूर की वजह से मिला ना, किसकी वजह से मिला? बोलिए, सरकार की वजह से मिला। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो ताल्लुक ही हुजूर के साथ ऐसा है। बाकी इन मोजज़ात देखे हैं, सिद्दीक ने माना पहले है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखा है तारीखुल खुलफा में, और इमाम सयूती वो हैं जिनको जागते हुए 75 से ज्यादा मर्तबा रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई। जागते हुए, हज़रत जागते हुए 75 से ज्यादा मर्तबा, ये तो मकाम उनका है जिनको जागते हुए सरकार ज़ियारत करवाएं। और अगली बात मैं बताऊं कि ये भी किस वजह से हुई है, ये भी बुजुर्गान दीन लिखते हैं, इन्होंने रसूलुल्लाह के वालिदैन के ईमान पर किताब लिखी है, हजूर के खानदान की इज्जत पर पहरा दिया है। रसूलुल्लाह ने इनाम के तौर पर यह ज़ियारत बता, उनके खानदान से कद रखने वालों पर इनाम नहीं होता, उनके खानदान से बुग़्ज़ रखने वालों पर इनाम नहीं होता। रसूलुल्लाह का इनाम उन्हीं पर होता है जो रसूलुल्लाह के खानदान का तबरिया करते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तो मैं अर्ज कर रहा था, ये इमाम सयूती ने लिखा, सिद्दीक अकबर ने ये ख्वाब देखा, आपने उलमा से सुना, सुनते भी हैं। थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। आप सामान्य तजारत लेकर मुल्क शाम में गए, आपने ख्वाब देखा कि आसमान का चांद आसमान से उतरा है और सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में आ गया। सुबह उठ के आपने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा, कोई है इसकी ताबीर बताने वाला? कहने लगे, बुहेरा रायब है जो पहली किताबों का माहिर है, वो इसकी सही ताबीर बताएगा। आप उसके दरवाजे पर पहुंचे, उसने कहा, मैं चंद सवाल करूंगा और उसके बाद ताबीर बताऊंगा। आपने फरमाया, कीजिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर सर से लेकर पांव तक देख के कहता है, पहला सवाल ये, मस्मुक, आपका नाम क्या है? फ़क़ाल इस्मी अब्दुल्ला। ये भी बहुत सारे लोगों को ऐसा पता नहीं होगा, अबू बकर आपकी कुन्नियत है, सिद्दीक अतीक लक़ब है, आपका नाम अब्दुल्ला है। क्या नाम है? सारे बोले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। अब बताओ, अभी तो हुजूर ने ऐलान नबुव्वत ही नहीं फरमाया, जिसका नाम ही इस्लाम के ज़हूर से पहले अब्दुल्ला है, जिसका नाम ही अब्दुल्ला है। कोई लात का बंदा बन रहा है, कोई मनात का, कोई उज़्ज़ा का। अबू बकर सिद्दीक उस दौर में भी अल्लाह के बंदे हैं। फरमाया अब्दुल्ला नाम है। और फरमाया, अच्छा मिन ऐना अंता, कहां से हो? आपने फरमाया, मैं मक्का था, मक्का से हो। क्या करते क्या हो? फरमाया, अना ताजिरुन, में तिजारत करता हूं। उन्होंने कहा, अगली बात है, मिन अय्यतिहा, कौन से खानदान से हो? आपने फरमाया, मिन कुरैश, कुरैश के खानदान से हूं। इधर उसने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आस्तीन के बटन खोलें। आपने अपनी आस्तीन के बटन खोले, उसने तौरात खोल ली। उसने, आपने बटन खोले, उसने सबका किताबें खोली। देखता गया, पढ़ता गया, इनको देखता गया, पढ़ता गया, देखता गया। फिर ये आस्तीन ऊपर करके एक सफेद निशान देखता है, तो फिर साथ कहता है कि इन सद्दक़ल्लाहु रोया का। मेरे अल्फाज पर गौर करें,
इन सद्दक़ल्लाहु रोयाका फ़इन्नहु युबअसु नबिय्युन फ़ी क़ौमिका अंत वज़ीरुहु रफ़ीक़ुहु फ़ी हयातिही व ख़लीफ़तुहु मिन बादि वफ़ातिही। कहता अबू बकर, ए सदाकतों के ताजदार, ए मुस्तफा के वफादार, ए नबी के यारे गार, ए यारे मज़ार, सुन ले कि अगर अल्लाह ने तेरा ख्वाब सच कर दिया तो नबी आखिरुज़्ज़मा के आने का वक्त हो गया है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत आने वाला है। आमना का लाल ऐलाने नबुव्वत करने वाला है और सिद्दीक तेरा इमाम आने वाला है। अंबिया का पेशवा आने वाला है। नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे खत्मे नबुव्वत इमामे कुल मौलाए कुल व रसूलों का इमाम हादी सबल आकाए कुल मौलाए कुल इमामे कुल खत्म रसूल फहारे कुल सलारे कुल क़रारे कुल नूरे कुल सरूरे कुल हुजूरे कुल ताजदारे खत्मे नबुव्वत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सूरज मक्का में तलू हो चुका है और वापस पलट तौरात बता रही है, इंजील बता रही है कि अल्लाह ने तुझे जिंदगी में मुस्तफा का रफीक और वज़ीर बना दिया है और सरकार के विसाल के बाद तुझे मुस्तफा का खलीफा बिला फसल बना दिया। जिंदाबाद। पहली किताब, अब किसी के ज़हन में ये ख्याल है कि ये जनाब आपने कहा हो सकता है सनद ठीक ना हो, रावी ठीक ना हो, तो मैं वहां से बात न बता दूं जहां न सनद की जरूरत होती है न रावी की जरूरत। अगर प्यार से बोले तो बताऊं। वैसे लुत्फ आ रहा है ना, शान सिद्दीक सुनो और औलादे अली से सुनो। हम अपने बड़ों का नजरिया नहीं भूले, हम अपने बड़ों का नजरिया नहीं भूले। और मैं साथ ये भी तवक्को रखता हूं कि सिद्दीक का नाम लेने वाले भी आले मोहम्मद के बारे में सिद्दीक का नजरिया नहीं भूलेंगे। क्यों? फरमाया उर्कुबु, बुखारी पढ़ रहा हूं, फरमाया उर्कुबु, सिद्दीक अकबर ने फरमाया उर्कुबु मुहम्मदन फी आले बैतिही। मेरे मानने वालों, मेरा नाम लेने वालों, अपने आप को सिद्दीकी कहलाने वालों, मेरा गुलाम कहने वालों और मेरा मुहिब कहने वालों, अबू बकर का ऐलान सुनो, उर्कुबु मुहम्मदन फी आले बैतिही। फरमाया मुस्तफा को ढूंढना है, पाना है, तलाश करना है तो परिवार में देखो, उनके खानदान में देखो, उनकी आल में देखो, उनकी नस्ल में देखो। जहां नकराना रहता है वही उनका नाना रहता है। अबू बकर, अबू गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। अच्छा, कितना सुथरा, साफ, पाकीज़ा। बस दुआ फरमा, ये बुजुर्गों का तरीका है। अल्लाह आपको अकीदा अगर सलामत ना हुआ तो फिर अकीदत का वजन ही नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत को अल्लाह ने इतना पाकीज़ा, साफ सुथरा अकीदा अता फरमाया है। एक हाथ में दामने आले मोहम्मद, एक हाथ में दामने असहाबे मोहम्मद। अल्लाह के फजल से ना ये हाथ खाली नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदना सिद्दीक अकबर देखो ना, बुखारी है, कसम उठाकर फरमा रहे हैं, कसम उठा फरमाए वल्लाहि, कसम उठाकर फरमा रहे हैं। और पता है कि सिद्दीक अकबर उस हस्ती का नाम है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हदीस पाक ये लेके आए हैं मोजमुल कबीर के हवाले से, इमाम तबरानी की। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ये पसंद ही नहीं करता, अल्लाह ये पसंद ही नहीं करता, अल्लाह ये पसंद ही नहीं करता
आसमानों पर कि मेरे अबू बकर से जमीन पर खता सरदाद हो। आपने गौर नहीं किया? और फर्ज अगली बात भी कहूं, अल्लाह ने इनको भी खताओं से महफूज रखा है और सैयदा कायनात को भी खताओं से। ये अज़मत व शान सैयदा कायनात, कितना पाकीज़ा, देखो कितना सुथरा। कोई उधर खता करे वो भी मरदूद, कोई इधर खता की निस्बत करे वो भी मरदूद। अब बताओ, इनके लिए ये हुक्म है कि रब गवारा नहीं करता कि मेरे अबू बकर से खता हो, तो जाहिर होगा वही जो रब चाहेगा। और फिर अगली बात जो सरकार ने सैयदा ज़हरा के बारे में फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अल फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। और आले इश्क ने क्या तर्जुमा किया, फरमाया फातिमा मोहम्मद की जान का हिस्सा है। हाय 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 हाय, आपने गौर ही नहीं किया। फातिमा नबी के जान का हिस्सा है। और ये जो पढ़ते रहे तो जुज़उल मर्इ फी माना नफ्से ही, जो जुज़ का हुक्म होता है कुल का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार सिद्दीक़ अकबर भी शान वाले, सैयदा कायनात भी शान वाले। और याद रखो ये भी ज़िया वाले, ये दोनों ज़िया वाले हैं, अता वाले हैं, हया वाले हैं, वफा वाले हैं। जो इनके लिए हल्का जुमला बोलते हैं वो खता वाले हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। जहां से हल्की बात भी करो ना, उलमा का हक है ये कहीं शाह साहब वजात करें इसकी आपने क्यों बात की, मगर मैं धीमे लहजे में दो चार जुमलों में ये निज़ा जो डाला जा रहा है ना उसका मैं निचोड़ पेश कर रहा हूँ, हल पेश कर रहा हूँ। सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा फदक के मामले में कुरान के ज़ाहिर पर अमल फरमा रही थी, ज़ाहिर उमूम में अल्फाज कुरानी पर, इबारतुन नस पर अमल फरमा रही थी। यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। और जब ये आपने बात की, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बीबी पाक कुरान ऐसे ही है, हक है ऐसे ही है, मगर आपके बाबा जानी की मैंने हदीस सुनी है, फरमाया नहनु माशरुल अंबिया ला नूरस, हम जो अंबिया का ग्रोह हैं हमारा कोई वारिस नहीं होता, मा तरकना हो सदका, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो सैयदा कायनात ने फरमाया, बाबा जान ने ये फरमाया है आमन्ना व सदकना, ऐसा ही है। इतनी सारी बात है। अब बताइए जो कुरान पर अमल करने वाला नाउज़ुबिल्लाह खता करता है और रसूलुल्लाह का फरमान सुनाने वाला खता करता है? न सैयदा ज़हरा से खता है, न सैयदना सिद्दीक़ अकबर से खता है। दोनों हया वाले हैं, वफा वाले हैं। एक कुरान पर अमल कर रहा है, दूसरा मोहम्मद के फरमान पर अमल कर रहा है। खता वाला वो बदबख्त है जो इन दोनों में से किसी एक की तरफ खता का इंतसाब करता है। सहाबा का भी ये मकाम और आले बैत का भी ये मकाम है। किसने आपको ये बता दिया? नहीं, एक तरफ ये जब ये न करेंगे तो दूसरी तरफ कमजोर हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, दोनों शान वाले हैं। अब बताइए ये अकीदा दुरुस्त है या दोनों में से किसी के बारे में हल्का जुमला बोलना दुरुस्त है? ये अदब वालों का ये अकीदा है, इश्क वालों का ये अकीदा है। क्यों कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया करते हैं, वो निस्बत मुस्तफा का हया करते हैं। असल बात ये है। और फिर मुझे ये भी दुख है जो सहाबा के बारे में हल्का जुमला बोले और पी जाए, उसके अंदर भी शैतान है। और जो बीबी पाक के बारे में कोई हल्का जुमला बोले और इसके माथे पर जूं न रेंगे, कान पर जूं न रेंगे, हर तरफ से इसके फतवे आए, सैयदा की इज्जत के लिए ना
आ सके, सैयदा की हुर्मत के लिए ना आए, सैयदा की तारत के लिए ना आए, बाहर में लेके जाओ उन फतवा को। हम कल भी मुस्तफा की आल के साथ थे, आज भी मुस्तफा की आल के साथ हैं, तो मेरी आल मुबारक हो, हमें मोहम्मद की आल मुबारक हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अज़मत आला साहब जिंदाबाद। लब्बैक या अल्लाह, लब्बैक। पाकीज़ा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर डंके की चोट पे कह रहा हूं, हम बुरके डालने वाले नहीं हैं, मैदान में हुसैन इब्ने अली के मानने वाले हैं। बेशक तादाद कम हो, यजीदियों की छाती पर मोंग डालकर बात करने वाले हैं। मेरे अली की गुलामी का पट्टा गले में डाला हुआ है। अल्लाह के तेरे दुश्मनों को मलाल है कि नसीर फन का कमाल है। समझ आ गई? तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकाम और ये मर्तबा, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम राजी ये रवायत लेके आए हैं तफसीर कबीर में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी दी, फरमाया अबू बकर सिद्दीक जाओ इस अंगूठी पर मेरे रब का नाम लिखवा के लाओ। अंगूठी दी, आपने जब जाके नाम लिखवाया ना अल्लाह, तो गैरत सिद्दीकी ने गवारा ना किया कि रब ने कुरान में अपना नाम महबूब के नाम के साथ रखा, कलमे में साथ रखा। ये उलमा से पूछिए, ला इलाहा इल्लल्लाह ये अलग हिस्सा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग हिस्सा है। ये देखें जो जिन्होंने नाव पढ़ी है, नाव के एतबार से ये अलग जुमला, ये अलग जुमला। और मुगायरत के लिए वाव आनी चाहिए थी। जब सेंटेंस हो इंग्लिश में एंड आता है, उर्दू में और आता है, अरबी में वाव आती है। अब अगला ये हिस्सा अलग, वो हिस्सा अलग, मगर रब ने दरमियान में वाव का फासला भी अपने यार से गवारा नहीं किया। तुम जुदा करना चाहते हो, फरमाया ला इलाहा इल्ला, जहां अल्लाह का लफ्ज खत्म हो साथ ही मोहम्मद शुरू। अल्लाह व मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। अंधों को क्या पता, ये तो मोहब्बत वालों को पता। और इस जलसे का चौधरी जफर साहब आप जो देख रहे हैं, जितने मोहब्बत वाले हैं, आज हमारे पीर भाई और इस इलाके की रौनक और गहरे दोस्त मोहम्मद जरीन भट्टी साहब यहाँ मौजूद नहीं, जोड़ी यहाँ नहीं, मगर अभी मुझे फोन आया, कहते हैं वो भी लाइव देख रहे हैं। और लाइव देख रहे हैं और लव के साथ देख रहे हैं, मोहब्बत के साथ देख रहे हैं। तो अर्ज में कर रहा हूँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा कि अजान में मुस्तफा का नाम साथ, नमाज में साथ, कलमे में साथ, दरूद में साथ, हर जगह साथ। तो यहाँ अंगूठी पे कहला क्यों हो, साथ सरकार का नाम भी लिखवा दिया। जब नाम लिखवाया ना, उसको कहा तो कपड़े में लपेट कर दे दी। आप लेके आई सरकार के पास, यूं ही पहुंचे, इमाम राजी कहते हैं रसूलुल्लाह ने खोला तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे अक़दस और अनवर का रंग मुबारक थोड़ा सा तब्दील हुआ। ये भी मोहब्बत का अंदाज होता है। फरमाया अबू बकर ये क्या लिखवा के लाए हो? अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या है? सामने खड़ा किया ना, दिखाया तो लिखा था अल्लाह मोहम्मद, साथ नीचे अबू बकर, ये लिखा था। आपने फरमाया या रसूलल्लाह कसम उठवा लें, मैंने रब के नाम के साथ आपका नाम लिखवाया कि मेरी मोहब्बत ने, मेरे इश्क ने, मेरी वफा ने, मेरे आपसे प्यार ने हुजूर गवारा नहीं किया कि रब का नाम कहला हो, यार का नाम ना हो। हुजूर हमने तो रब को पहचाना ही आपकी वजह से है, माना ही आपकी वजह से है, हमें तो रब दिखाई नहीं देता। आपने फरमाया रब है तो हमने माना, मेरी मोहब्बत का तकाजा था, इश्क ये तकाजा था। या रसूल अल्लाह मैंने अकेला रब का नाम ताज न कर सका, मैंने आपका नाम लिखवाया है। फरमाया अबू बकर ये तेरा नाम भी साथ लिखा हुआ है। फरमाया या रसूल अल्लाह ये मैंने नहीं लिखवाया। इमाम राजी कहते हैं अभी ये बात चल रही थी, जा जिब्रील इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए। फरमाया जिब्रील क्यों आए हो? या रसूल अल्लाह आया नहीं, भेजा गया हूँ। क्यों? फरमाया रब फरमा रहा है या रसूल अल्लाह अबू बकर को कुछ न कहें। अबू बकर ने अपना नाम खुद नहीं लिखवाया, हमने लिखवाया।
हमने लिखवाया है। फरमाया वो कैसे? कहा जब अबू बकर की मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि वो आपको मुझसे जुदा कर दे, और मेरी मोहब्बत ये भी गवारा नहीं करती अबू बकर को मैं आपसे जुदा। ये इश्क कहां से लेके आओगे? ये मोहब्बतें तोली जा सकती हैं? इनको नापा जा सकता है? अगर हमारे जलसों में हमारे अकीदे की इस्लाह ना हो, हमारे अमल की इस्लाह ना हो, तो फिर खाली देगे पकाने का मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं है। खरी बात करना इस दौर में भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हजारों करबलाएं सामने होती हैं, मगर जिसने गौसे आजम के दरवाजे के टुकड़े खाए हो, गरीब और नवाज के आस्थाने की नौकरी की हो, ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे जमा फातेह कादिया इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन अमीन हुस्ने हसन मज़र जुर्रत हुसैन शफीक़े गौसे आजम अक्से शहनशाह चिश्त सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नौकरी की हो, वो फिर अपनी जात नहीं देखता, वो रसूलुल्लाह के दीन का तकाजा देखता है, वो शरीयत का तकाजा देखता है। याद रखो सारी चीजें अपनी जगह हैं, अकीदा पहले है, जड़ें होंगी तो फिर शाखों पर फल लगेंगे। अकीदा अपना दुरुस्त, मेरा मुकाबला करो, अपना मुकाबला करो। मुझे सोचो, आप सोचो, मैं आपके बारे में सोचूं, आप मेरे बारे में सोचें, उनके बारे में, अल्लाह अकबर, उनके बारे में, उनके बारे में। और अली मुर्तजा की बात सुना, मैं उनकी औलाद का एक अदना सा फर्द बात कर रहा हूं, और सादात की मौजूदगी में कह रहा हूं। हजरत अली यख्शा बिन मोइन कहते हैं, समेत अली इब्न अबी तालिब। सादात किराम, मैं आपसे मुखातब हूं जो मेरे खानदान के लोग हैं, किसी के बेकाबे में ना आना, किसी कोई फिसला दे तो किसी की फिसलन में ना आना। आप तो उम्मत की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, आप तो खानदान मुस्तफा हैं, उम्मत की इस्लाह करने वाले लोग हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तेज तेज चल रहे थे, ये आप सुनते रहते ना, बारिश का मौसम था और जाहिर कच्ची जमीन थी, फिसलन सी थी, गारा सा बना हुआ था, स्लिप बनी हुई थी। तो आपने एक बच्चा दौड़ के जा रहा था, इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, बेटा बेटा आहिस्ता चलो, स्लिप हो जाओगे। पता ना उस बच्चे ने जवाब क्या दिया, मुड़ के कहा, मेरी फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखें, मैं स्लिप हुआ तो सिर्फ मैं ही गिरूंगा, कि अगर आप स्लिप हो गए तो पूरी उम्मत गिर जाएगी, पूरी उम्मत गिर जाएगी, उम्मत स्लिप हो जाएगी, वो डी ट्रैक हो जाएगी। सादात आपको अपने बुजुर्गों के नजरियात और कायद पर ख्याल रखना। अली ये मुर्तजा फरमाता समेत अलीयन, वो कसम उठा के थे, हमने अली को सुना, या हल्लेफो अलल मिंबर, अली ये मुर्तजा मिंबर पर कसम उठाकर कह रहे हैं, फरमाया वल्लाहि, मुझे अल्लाह की कसम है, लअनज़लल्लाहु तआला लक़बहु मिनस समाए सिद्दीक, फरमाया अबू बकर का ये लक़ब सिद्दीक, ये जमीन वालों ने नहीं मुंतखब किया, ये रब ने आसमान से उतारा है, रब ने आसमान से उतारा है। कितना मकाम और मर्तबा, ये किसकी वजह से है? रसूलुल्लाह की वजह से। एक मिज़ोक का जुमला, चौधरी जफर साहब आपकी आंखों में जो मोहब्बत के आंसू हैं, उसको मजीद मामीज लगाने के लिए एक बात मैं ये करता हूँ कि रसूलुल्लाह का साया ना था। साहबा फरमाते हैं, रअयना रसूलल्लाह फिल लैल वन नहार लम यकुन लहू ज़िल्लुन, हमने सरकार को चांद की चांदनी में देखा, सूरज की रोशनी में देखा, सरकार का साया न था। साया तो साथ होता है ना, जहां बंदा जाता है। 2 महीने पहले मैं मदीना मुनव्वरा की सादत नसीब हुई, साया मेरा साथ था। फिर हफ्ता पहले अफ्रीका था तो साया वहां था। अब यहाँ हूँ, सुबह बरी माम था तो साया यहाँ। फिर उसके बाद मरकज़ इस्लाम जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम गया, साया वहाँ था। अब यहाँ हूँ, साया यहाँ है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाबा जी कल्यामी के उर्स के साबर पाक के ख़त्म की आखिरी दुआ है, वहाँ हाजिर हूँगा तो साया वहाँ, फिर वापस जाऊंगा तो साया जहां मैं, साया वहां। साया साथ होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तो न था, मगर पूरी जिंदगी जो साए की तरह साथ रहा, उसको सदाकतों का ताजदार सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। वो कैसा साथ है, कैसा साथ है ये हुजूर का।
बचपन में साथ। अगर कहें सुभान अल्लाह तो मैं अगली बात कहूंगा। ये सुभान अल्लाह हाँ खैर पाने के लिए भी है, आपको जगाने के लिए भी है। बचपन में साथ, लड़कपन में साथ, शऊर में साथ, कुर्ब में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, बचपन में साथ, लड़कपन में साथ, तफूलियत में साथ, जवानी में साथ, सारी जिंदगानी में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, खानदान में साथ, मकान में साथ, वीरानों में साथ, मैदानों में साथ, गुलिस्तानों में साथ, बियाबानों में साथ, अपनों में साथ, बेगानों में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, तबाब में साथ, मताब में साथ, सफा पे साथ, मरवा पे साथ, मिना में साथ, मुजदलिफा में साथ, अरफात में साथ, गारे सोर में साथ, उठने में साथ, बैठने में साथ, खाने में साथ, पीने में साथ, मदीने में साथ, जीने में साथ, और निशस्त में साथ, बरखास्त में साथ, मीटिंग में साथ, मैदान में साथ, परिवार में साथ, मैदान कार जार में साथ, वो मुस्तफा का ऐसा हम सफर है, ऐसा रफीक है, ऐसा सिद्दीक है, ऐसा यार है जो मोहम्मद के गार में भी साथ रहा और कयामत तक मज़ार में भी मुस्तफा के साथ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। ए देखो ना, ए बंदे के फेल से और अंदाज से अंदर की कैफियत पता चलती है। जलसे का उन्वान क्या है? जश्न मिलादे मुस्तफ़ा। अगर अल्लाह न करे खाकम बदान, अगर जिक्र सिद्दीक मुझे गवारा ना होता तो मैं क्रास मार के सिर्फ मिलाद पर तकरीर ना करता। बोलिए जरा, मैं हम देखते हैं उन लोगों को भी 9 मुहर्रम वाले दिन भी इधर से खिसका के मिसवाकों के फजाइल बयान करते रहते हैं। हमें पता है, हमें पता है। 9 मुहर्रम वाले दिन भी और 10 मुहर्रम वाले दिन भी, और तुम्हें सारी याद आती हैं। नबी के खून का वजन तुम्हें याद नहीं आता, मुस्तफा के खानदान का तुम्हें याद नहीं आता। ये मीलाद का मौका है, मगर दिन सिद्दीक अकबर के हैं। मैं कैसा अली को मानने वाला, जिस अली ने जिस अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ी है, मैं उनका जिक्र छोड़ के चला जाता। यही पता चलता है बंदा अंदर से क्या है, यही पता है नक्शबंदी साहब, यही पता चलता है। कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो ना अलग कार्ड बन देने के लिए बंदा हाथों तो पहचाना जाता है। वाह 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 वाह, हाथों से बंदा पहचाना जाता है। समझ आ गई है? तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, देखो ना, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सारा माल लेकर आए, सारा माल लेकर आए। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने आधा माल लेके आया ना, लेके आए सारा सिलसिला। अब हुजूर पूछते हैं सबसे, क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो? मगर जो ही सिद्दीक अकबर आए ना, हुजूर ने सवाल ही बदल दिया। वाह 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 वाह, नहीं आपने गौर नहीं की मेरी बात है। बाकी सब के लिए फरमाया क्या लेके आए हो, इनको क्या फरमाया क्या छोड़ के आए हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह, क्या छोड़ के आए हो, क्या छोड़ के आए हो? ये सवाल बदल गया ना। पर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ना फरमाया, या रसूल अल्लाह, इधर आपका हुक्म था, मन जहाज़ा जैशल हुसरत फलाउल जन्ना, जो लश्कर तबूक का भूखा प्यासा है, इसको जो सामान देगा मोहम्मद उसको जन्नत अता करेंगे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हवाले में दूंगा, आप घर का चूल्हा भी उठा के ले आए, लाओ ना ऐसा, घर का चूल्हा भी उठा के ले आए, जलाने वाली लकड़ियां भी उठा के ले आए, और जिन बर्तनों में खाना पकाया जाता है वो बर्तन भी उठा के, और अपने कपड़े भी। वाह वाह वाह, नहीं हुसैन ने अली अकबर, मैं कहा हाजी साहब के, चौधरी साहब के 500 का नोट नजर आता है, तुम्हें हुसैन का अली अकबर नजर नहीं आता।
तुम्हें चंदा नजर आ गया, हाजी साहब का, इंग्लैंड से आए हुए चौधरी साहब का चंदा नजर आ गया, और तुझे इस दीन के लिए अरे हुसैन के हाथों में तड़पता हुआ तीर खाता हुआ अली असगर नजर नहीं आया? तुम्हें रसूलुल्लाह की नस्ल कुर्बान होती नजर नहीं आई? होनो मोहम्मद की बिखरी हुई भेंट बोटियां तुम्हें नजर नहीं आई? ये मुसल्ले पे आज खड़े हो तो ये अली के बच्चों ने बचा कर दिया है। सदका है ये मिंबरों में राब, वफा करो वो आले मोहम्मद हो या साबिर मोहम्मद हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब सिद्दीक अकबर आए ना, हुजूर ने सवाल बदल दिया। मिजाज सिद्दीक को हुजूर जानते थे ना, और यहाँ तक है सिद्दीक अकबर ना इस तरह दीवारों पर हाथ मार रहे हैं। जोजा मोहतरमा ने फरमाया ये क्या कर रहे हैं? पर पुराने दौर में ना कि हमारी माए बहने, ये पुराने जेडे सादे सादे लोग बैठे हैं, पुराने लोग बैठे, नवियां नूं तो पता ही कोई नहीं होना, चौधरी साहब नूं पता है, ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं। साडियां मावा दादियां नानियां कई दफा डंगे लाने, कपड़े सीने, सूई जी है ना वो नलकी नहीं होंगी, वो दीवार कच्चियां दीवार होनी है, उस नाल किसी जगह ला लेनी है, तो हाथ मार रहे क्यों? कहा कि ऐसा ना हो कि मेरी जोजा ने कि सुई रखी हुई हो और वो रह ना जाए रसूलुल्लाह के हुक्म पर कहीं अमल में को। मैं अब पूछना चाहता हूं बड़े धीमे लहजे में उलमा, आपको मैं गुआ बना के कहना चाहता हूं, जिसका इस्लाम पर लुटाने का ये मिजाज हो तो वो बीबी पाक का बाग खाएगा? नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। जो वाह वाह वाह, वो बीबी पाक, और फिर अगर खाया होता तो खुद रखा होता ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। ये इश्क़ रसूल है। आप पहले दिन खलीफा बने ना, दूसरे दिन आप थान जो है कपड़ों के उठाकर मदीने के बाजार में निकले, सईदना फारूक आज़म सामने आए, फरमाया ए अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? फरमाया वो खिदमत इस्लाम के लिए है और ये तजारत अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। आपने फरमाया मुसलमानों का खलीफा अगर ये करेगा तो इस्लाम का तो रोब और दबदबा खत्म हो जाएगा। मजलिस मुशावरत बैठी, उसमें मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा भी थे, और आपकी तनख्वाह मुकर्रर की, आप पहले नहीं माने, इतनी नहीं लेता। फरमाया नहीं, फिर जितने एक मदीने में आम मजदूर की दिहाड़ी है वो तनख्वाह मुझे मिले। और किसी ने कहा हुजूर अगर उस दिहाड़ी में, अगली बात सुनना, अब इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो सब अपनी अपनी पाकीज़गियां बयान करेंगे। कहा कि जनाब अगर इसमें गुजारा ना हो सका तो ये नहीं कहा कि अपनी तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, फरमाया फिर मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा कर दूंगा। ये मेरा जुमला आप फिर मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा कर दूंगा। उसका कहा अगर मेरा गुजारा नहीं हो रहा, वो भी तो अल्लाह का बंदा है, उसका कैसे गुजारा हो? दौड़ते हैं हम, कोई फौत हो जाए जनाजे को कंधा देने के लिए बड़ा सवाब है। इलाके में जरूरी है ये जी तकरीरां दा भी, ये तकरीरां दा भी। मियां साहब दे शहर मैनू भी आने, तो मैं आप भी शायर हां और शायरी विच काफी माहिर हां अल्लाह दे फजल। मगर ये चीजें कौन, हजरत मियां मोहम्मद साहब का कलाम तो सुनोगे, हजरत मोहम्मद अरबी की तालीमात कौन सुनेगा? उनको भी तो अपने पेज में दौड़ता है कलमा शहादत। एक तो बात ये बात रखें, जनाजे के साथ हाथ लगाने से सारे कहते हैं कलमा शहादत, तो कलमा शहादत एक नारा मारने से सवाब नहीं मिलता, कलमा शहादत पढ़ने से सवाब मिलता है। जो भी नारा लगाता जी कलमा शहादत, भाई अगे अगे पढ़ ही नहीं रहे, दूसरा नारा लगाता कलमा शहादत, और कलमा शहादत का नारा मारने से सवाब नहीं, कलमा शहादत पढ़ोगे तो सवाब होगा। तो कम से कम पहला जो कलमा शहादत का उसने आवाज लगाई है, इतना मौका दो ताकि वो पहला कलमा शहादत पूरा कर सके, तब दूसरा नारा मारा करो। एक ये बात। और दूसरी बात कि अब जिंदा मरने वाले ने तो घर में नहीं रहना, ड्राइंग रूम में उसको नहीं रखना, दफनाना है ना, हर एक सहारा देता है, हाथ लगाता है। अब जाहिर है उसने इधर नहीं रहना, कब्र में ही जाना है। दौड़ के सारे सहारा देते हैं,
अरे मरने वाले को सहारा देने के लिए सारे दौड़ते हैं, जिंदा बंदे को सहारा देने के लिए हम क्यों तैयार नहीं हैं? जिंदा बंदे को मैं फतवा दे रहा हूं, मैं मुफ्ती शौक नहीं था, वरना कई मुफ्ती मेरे शागिर्द हैं अल्लाह दे फजल। हाँ समझ आई ना? मुझे मरकज इस्लाम जामिया रिजविया से उलूम में दरस निज़ामी पढ़ाते हुए 21वां साल शुरू हुआ अल्लाह के फजल करम से, समझ आइए। और कई मुफ्ती, मगर मैं अर्ज कर रहा हूं कि बुजुर्गों के मजार पर चादर चढ़ाना भी बड़ा सवाब है। मैं बड़ी सरकार के आस्थाने का खतीब होने की हैसियत से बात कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल होता है ये बात करना। बुजुर्गों के मजार पर चादर चढ़ाना भी अच्छा है, उनकी इज्जत है, तकरीम है, मगर एक चादर इज्जत के लिए चढ़ा दो। जो चादर उनके नाम पर मानी है वो गरम शाल इधर से दोबेरन बाजार से कलर सईदा से लेकर उम्मत की किसी यतीम बेटी के सर पर डाल दो और नियत करो इसका सवाब बड़ी सरकार को पहुंचे। बड़ी सरकार भी राजी, घोलड़े के ताजदार भी राजी और मेरे सरकार भी राजी हो। कभी ये हकीकत की तरफ भी आओ। 11वीं पे गया देगे पकाना बड़ा सवाब है, भूखों को खाना बड़ा सवाब है, मगर देखो 11वीं वाले किसके? रसूलुल्लाह की औलाद है ना, अली के बेटे हैं, सैयदा ज़हरा के लख्ते जिगर हैं। तो महल्ले में देखो ना कि उनकी औलाद में से कोई बेवा सैयदजादी ऐसी भी होगी जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। कई सैयद ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे फीस ना देने की वजह से स्कूल से खारिज कर दिए गए। कई सैयद गरीब ऐसा भी होगा, दिल का मरीज है, शुगर का मरीज है, हेपेटाइटिस का मरीज है, दवाई नहीं खरीद सकता। आप 4 देगों के पैसे बचाकर वो उस सादात गरीब उनको दे दें, उनके घर का चूल्हा जलेगा, इंशाअल्लाह आपके दिल में रूहानियत का चिराग रोशन हो जाए। ये चीजें इन तकरीरों की जरूरत है। अब इन तकरीरों का भी अब जरूरत हो। तो मैं सिद्दीक अकबर की बात कर रहा था कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी मुश्किल से गुजारा होता। उलमा जानते हैं कूते लाजमूत से कहते हैं, जितना खाना के बंदा फौत ना हो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने सारी चीजें छोड़ दी और मैं खत्म करूं बात, अल्लाह अकबर, काफी टाइम हो गया। सैयदना सिद्दीक अकबर को मीठा पसंद था। आपकी आलिया मोहतरमा को ख्याल था कि आपको मीठा बहुत पसंद है। आपने थोड़ा 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 आटा जमा करके हल्का 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 थोड़ी शक्कर लेके महीने के बाद जब खाना दिया तो साथ मीठा भी रखा हुआ। सिद्दीक अकबर ने हाथ खींच लिया। आपने फरमाया कि मेरे तो तनख्वाह इतनी नहीं जिसमें मीठे का एहतमाम कर सके, ये कहाँ से लेके आई हो? उन्हें कहा मैंने कफायत शारी की है, पूरा महीना एक एक चुटकी जमा कर 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 के फिर आज ये मीठा तैयार किया है। सिद्दीक अकबर ने खाने से पहले फरमाया बैतुल माल के खजानची को बुलाओ। मुंशी को बुलाया, फरमाया इतना हिस्सा मेरी तनख्वाह से काट दो। उन्होंने कहा हुजूर पहले ही गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा अल्लाह ने अबू बकर के घर वालों को कफायत शारी दे दी है, अगर ये मेरी मर्जी की खातर अगर ये महीने में इतना बचा सकते हैं तो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए भी इतना बचा सकते हैं। रो पड़ा। सैयदना फारूक आज़म की चीखें निकल गई, ये अबू बकर सिद्दीक आप जो मिसालें कायम कर गए हैं वो उस पर अमल करना मुश्किल है बाद वालों के लिए। तो जिनका ये मिजाज हो वो फदक का बाग खाएंगे। समझ आ रही है आपको जो मैं अर्ज कर रहा हूं? अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर है। तो सिद्दीक अकबर को भी अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। और सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा कसीरन कसीरा, इकबाल कहते हैं दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। जो इतनी पक्के, इतने 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 पाकीज़ा, इतनी तैयब, इतनी ताहिर जो खातून हैं। इमाम शाफी की बात सुनो और मैं बात खत्म करूं। मैं इमाम शाफी किताबुल उम में ये हदीस लेके आए हैं, वो मैंने शायद पिछले इज्तिमा में बयान की थी, मुझे याद पड़ता है। वहां कि कुरैश की वो एक औरत ने चोरी की थी ना, हुजूर की खिदमत में जब वो मामला पेश किया, सरकार ने इरशाद, इमाम शाफी क्या बयान करते हैं, हुजूर ने फरमाया अगर इसकी जगह कुरैश के खानदान की कोई मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत भी ये फेल करती तो उसके लिए हुक्म ये होता। उन्होंने माई साहिबा का नाम नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? इमाम सुहेली बात करते हैं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखा। फरमाया इमाम शाफी से पूछा गया, फरमाया रसूलुल्लाह ले सकते हैं, वो रसूल है, वो शरीयत लेके आए हैं, वो बाबा जानी है। मेरी जुर्रत नहीं कि इस मौके पर मैं सैयदा का नाम ले सकूं। कहा ये हकीकिया नहीं है,
ये फर्जिया है, फर्जिया हकीकिया नहीं है। ये फर्जिया है, हकीकिया नहीं है। कहा फर्जिया में भी जो मकाम मुनासिब नहीं, माई साहिबा की शान तहारत ये है, माई साहिबा की शान इज्जत ये है, मकाम सजारा ये है, मकाम इज्जत, मकाम शर्फ, मकाम माई, मकाम इकराम, मकाम और शर्फ और इज्जत, माई इकराम ये है कि शाफी इस मकाम पर सैयदा का नाम नहीं लेगा। जहां खत्ता का जिक्र आए वहां सैयदा ज़हरा का जिक्र नहीं हो सकता, और जहां सैयदा ज़हरा का जिक्र हो खताओं की जरूरत ही नहीं कि उस गली का रुख भी कर सके। अज़मत और शान सैयदा कायनात, अज़मत और शान सैयदा कायनात। ये उलमा मेरे दाएं बाएं आले सुन्नत के बैठे हैं, क्या यही फिक्र है आले सुन्नत की? ये नहीं कि आले बैत के बारे में भी यही सहाबा किराम के बारे में अल्लाह के फजल व करम से जहां अकीदत होती है, अकीदत बाद में है, अकीदा पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखो ना, हम तो इतने या वाले हैं। एक कलर सईदा वालों मुझे बताओ, मल्ला मुसलमान वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, यहां जाके मजार देखें, कईयों के माओ के नाम कब्र की तख्ती पर भी नहीं लिखे हुए। ऐसे ही है ना जी, ये लिखा होता है वालदा मोहतरमा, वालदा मोहतरमा चौधरी जफर साहब, हमशीरा मोहतरमा आसफ साहब, जोजाए मोहतरमा फलां साहब, ऐसे लिखा होता है ना। औरतों के नाम भी नहीं लिखे होते। हम तो इतना ख्याल रखते हैं, और तेरी और मेरी घर की खातून का कब्र के तख्ते पर भी नाम ना लिखा जाए, और मुस्तफा की बेटी का तू मिंबर पर जिक्र करके खताओं की निस्बत करे, और तू कैसा उम्मती है? तुझे हया नहीं है? कल रसूलुल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाएगा? इतना ख्याल नहीं है, इतना ख्याल नहीं है, इतना इतना तुम्हें निस्बत नहीं है। किस मिट्टी के बने हुए हो? रसोई जुमला के सको जो कर रसूलुल्लाह के सामने खड़े होकर के सको। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस अपनी अकीदतों को अकीदों के ताबे रखो। अल्लाह ताला हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मैं आप सच्ची बात हूँ, आप नारे लगाएं ना लगाएं, मेरा दिल ये कह रहा है, क्योंकि मैं बुजुर्गों से वाबस्तगी है मेरी, मेरा दिल कह रहा है आज की महफिल यकीनन मकबूल है, यकीनन कबूल है। जिस दर्द, जिस शौक और सोच से चौधरी साहब ने ये एहतमाम किया, मैं कम अज कम जाने से पहले मैं दिली तौर पर मुतमईन हूँ कि मैं रसूलुल्लाह की उम्मत को हुजूर की निस्बतों की मोहब्बतों का पैगाम देकर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और वसीले से हमें अदब वाला रखे, हया वाला रखे, वफा वाला रखे, प्यार वाला रखे। अदब में सब कुछ है, अदब और सच समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और चौधरी साहब को अल्लाह सलामत रखे, इनके साथ वैसे भी एक याराना और तल्लक है। अल्लाह आप सबको सलामत बाकरामत ताक़यामत रखे। आलो असहाब का साया है तेरे सर पे नसीर, तेरा दामन न रहा और न रहेगा खाली। वमालियल